अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। तो फाइनली जनाब 22 में से 15 बंदे फाइनलाइज करके स्क्वाड सबमिट करवा दिया गया है। स्क्वाड में 4 ऐसे बंदे इंक्लूड किए गए हैं जिनको आप सरप्राइजिंग एंट्री भी कह सकते हैं, या ये 4 वो प्लेयर्स हैं जिनके बारे में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये प्लेयर्स अचानक से स्क्वाड के अंदर एंट्री मारेंगे। जी हाँ, कि लास्ट टाइम के ऊपर, लास्ट मोमेंट के ऊपर, कि भाई एक यानी कि एक प्लान जो बनाया जाएगा कि लास्ट मोमेंट के ऊपर उन्होंने यानी कि स्क्वाड के अंदर एंट्री मारनी है। तो अब जो स्क्वाड है वो सबमिट करवा दिया गया। स्क्वाड क्या है आपको 15 बंदे जो बताऊंगा, और साइम अयूब जो है वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो है आपको इन एक्शन नजर आएंगे। साइम अयूब जो है उनका रिहैब जो है कंप्लीट होगा और फिर अगेंस्ट न्यूजीलैंड साइम अयूब जो है वो आपको पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलते नजर आएंगे। तो कब और कहां पर साइम अयूब आपको नजर आएंगे ये आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर बताऊं तो जो स्क्वाड है, तो मोहम्मद रिजवान जो है जाहिर सी बात है लीडर है, बाबर आजम, इसके अलावा फखर जमान, सलमान अली आगा, कामरान गुलाम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, इसके अलावा अगर बात करें अब्बास अफरीदी, उस्मान खान, तैयब ताहिर और आमिर जमाल, और इसके अलावा खुशदिल शाह। तो ये है जनाब पाकिस्तान का स्क्वाड। खुशदिल शाह के बारे में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर वो कारनामे सर अंजाम दिए कि मजबूरन उनको इंक्लूड करना पड़ा। पहले तो ये हो गया। उस्मान खान के हवाले से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये बंदा स्क्वाड के अंदर एंट्री मारेगा। उस्मान खान साहब की एंट्री हुई है स्क्वाड के अंदर। और इसके अलावा आमिर जमाल के बारे में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसको आगे चांसेस दिए जाएंगे, लेकिन इन्होंने उसको हार्दिक पांड्या बनाना है ना, फिर उसको चांसेस तो देने पड़ेंगे ना फिर। तो यानी कि आमिर जमाल जो आपके स्क्वाड के अंदर आ गए, और इसके अलावा अब्बास अफरीदी शायद हसनैन के ऊपर उनको तरजीह दी गई है, और तैयब ताहिर मेरे हिसाब से तो डिजर्व करता था तो इंक्लूड हुआ है। और फखर जमान ने तो वापसी करनी थी स्क्वाड के अंदर। जी आपको पता है इमाम के बारे में खबरें थी, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया कि भाई वो बंदा चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नहीं होगा। अब थोड़ी सी यहां पर डिटेल से बात करते हैं साइम अयूब के रिलेटेड। साइम अयूब के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने गुज़िश्ता दिनों ये बात क्लियर की है कि यानी कि साइम अयूब को हम चैंपियंस ट्रॉफी की बुनियाद के ऊपर, तो उसका जो कैरियर है वो दाव के ऊपर नहीं लगा सकते। ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो बहरहाल आप साइम अयूब अगेंस्ट न्यूजीलैंड मार्च के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान की जो सीरीज होगी, उनका जो रिहैब है वो मुकम्मल तौर पर फिट हो जाएंगे साइम अयूब जो है, और अगेंस्ट न्यूजीलैंड उनको स्क्वाड के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो साइम अयूब जो है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, पाकिस्तान ने वहां जाकर 3 वनडेज और 3 T20 मैचेस खेले राइट आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये सीरीज होगी न्यूजीलैंड के अंदर। तो साइम अयूब वनडे और T20 स्क्वाड के अंदर आपको इंक्लूड होती नजर आएंगे और न्यूजीलैंड में खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये जनाब है साइम अयूब के हवाले से कंफर्मेशन के साइम अयूब जो है वो आफ्टर न्यूजीलैंड सीरीज यानी कि आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी फिट होने वाला है बिफोर द न्यूजीलैंड सीरीज, और वो उस सीरीज में खेलेंगे। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में साइम अयूब जो है आपको अब इन एक्शन नजर नहीं आएंगे। ये तो खैर पहले क्लियर हो चुका था, कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। लेकिन हमारा यही डिमांड है कि हमारी डिमांड ये है कि बाबर और फखर से यार ओपनिंग ना करो, उस बंदे के साथ ज्यादती ना करो। बाबर के कैरियर आप क्यों डामाडोल कर रहे हो? बहरहाल अपडेट से चलेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।